नमस्ते, राम राम। सोनू शर्मा मेरा नाम और ताम देखना है हमारा खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा, जिसमें अपने गल्ला है हरियाणवी ताऊ और खबरें करेंगे पोस्टमार्टम हरियाणवी में। सही है भाई। पर सबसे पहले सारे भाई ने मेरी भी राम मैं थारा भाई विकास और शुद्ध देसी हरियाणा में थारा करूँ स्वागत, जिसमें हरियाणा की बड़ी दासुर दाकड़ खबर का देसी बोली और देसी लिबास में विश्लेषण करेंगे। तो मेरे यार हरियाणवी छोटे सुना देगी मैं नहीं ताजा क्या कुछ चल रहा है हरियाणा में। ताऊ तो हरियाणा के पूरा देश में चल रहा था, इसी खबर बताऊंगा, टेंशन में आ जाएगा तू। ऐसा क्यों यार? सोच तो के हिसाब हाल चल रहा है आजकल, जमा दिमाग खराब कर रखा है सारे का। एक ही चीज है यार, महंगाई। हाँ सही पकड़ लिया एकदम। महंगाई ने जमा दूध ले ले, सब्जी ले ले, कितने चले जा, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर तो मिलता है को नहीं, तो फिर महंगाई ने जमा कमर तोड़ रखी लोगों की। वो मेरे यार एक बढ़ गई महंगाई और मानसा की शामत आई। बिल्कुल सही बात क्या है, लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी निकाला सरकार ने कि पीएम ने अपील करी थी, तना सुनी थी? कौन सी? पीएम ने कहा भाई विदेश ना जाओ, सोना ना खरीदो, तो सुनी होंगे, दो चार अपील करी थी। सुनी थी मेरे यार, पर एक बात बता, वो अपील दे के एक साल ते विदेश में ना जाइयो है और उन्हें जाकर विदेश में अपने टूर मारे हैं और लोग तो दे दी मिठी गोली। आई है की बात और तब मिठी गोली की तरह बात कर दी तो मेरे एक और दिमाग में आ गया कि मेलोडी खाओ सब जान जाओ। तो मैं नहीं कह रहा, वीडियो देख ले, पीएम देख ले किस तरह। अच्छा जो मेलोडी मेलोनी लाना था वो दिखा दे, वीडियो दिखा दूं। मन देख रखे मेरे यार। से बाहर जाना होगा, हम अपने काफिले से गाड़ियों से ना जा करके बल्कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसी को यूज करके जाएंगे। उसमें ट्रेन भी है, शताब्दी भी है, मेट्रो भी है, बसेस भी हैं, आरआरटीएस भी है और इस प्रकार के सारे साधनों को यूज करेंगे। ये संकेत है कि कुछ ना कुछ ऐसा फैसला होने जा रहा है और बढ़ाएंगे इसकी तेल की कीमत और बढ़ाएंगे, क्योंकि इनका ये रहा सदा कि हमारे पास कोई तेल की कमी नहीं है, हमारे पूरे साधन है। लोगों को सच बताना नहीं, जब एक वार चल रहा है जो वो हो बताना चाहिए। अब तक भी है नहीं, हमारे पास तेल की कमी नहीं तो क्यों बढ़ा रहे हो भाई कीमत? क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं? और लाखों करोड़ इस सरकार के आने के बाद इससे कमा लिया। इंटरनेशनल प्राइस यूपीए के समय से कम हुई, लेकिन यहाँ बड़ी। एक एसओपी जारी किया है और उस एसओपी के अंदर हमने अपने स्वयं की मेरी जो गाड़ियां हैं वो भी हमने कम की हैं। अधिकारियों को भी हमने बोला है कि आप अपने उस गाड़ियों को कम करें और उसके अंदर कहीं जो बैठकें कोई जरूरी हो तब जाकर के फिजिकली बैठक करें, नहीं तो वर्चुअली भी आप बैठक कर सकते हैं, जिससे कि खर्चा बहुत ज्यादा बचता है और समय कम लगता है। और ये भी अपील की गई है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि हम बहुत जरूरी काम से ही अपनी गाड़ी को लेकर के जाएं, नहीं तो हम ट्रेन से सफर करें, अन्य किसी और बस से सफर करें। सैनी से बड़ा यूटर्न लेने वाला है तो मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में नहीं है। कोई काम अगर वर्क फ्रॉम होम से नहीं किया जा सकता उसके लिए जाना ही पड़ेगा। बहुत से समाज में भी ऐसे काम हैं जो ऑन साइट करने जरूरी हैं, तो ऑन साइट ही जा करके करेंगे। जो काम वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है केवल उसी के लिए आह्वान किया है। आज ये आवश्यकता है तेल बचाने की, गाड़ियां कम करने की। अगर ये आवश्यकता नहीं रहेगी तो फिर जा सकते हैं कहीं भी। अब आप देश के प्रधानमंत्री जी के बयान को आप भय कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। वो भय नहीं है, उन्होंने हमें आगाह किया है। प्रधानमंत्री जी के शब्दों के अनुसरण करने की बात की है, उन्होंने कोई भय को पैनिक थोड़ी पैदा किया। उन्होंने लोगों को आगाह किया है। यदि आप घर के मुखिया हो तो बच्चों को आप भी आगाह करते होंगे, अपने परिवार को आगाह करते होंगे। उन्होंने उन गैर जरूरी चीजों पर थोड़ा क्या कहते हैं कि अंकुश नहीं है, एक कंट्रोल करने की एक सोच पैदा की है कि बचत करनी है हमें। अच्छा तो पीएम की जो अपील है ना, इसका असर जनता में दिखा हो ना दिखा हो, लेकिन बीजेपी वाले पूरे फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, नायब सैनी साइकिल चलाने लग रहा है, अरविंद शर्मा वो साइकिल चलाने लग रहा है, कोई नुगा होना काफिला आधा कर दिया, लेकिन फिर इस पे कांग्रेस टोंट मारते कितने पीछे रहती। कुमारी सैल से सेमी आई न बोली कब तक ड्रामा दिखावा करेंगे। ये दिखावा कब तक चलेगा? ये दिखावा कब तक चलेगा? ये दिखावा कब तक चलेगा? मैंने यार महंगाई तक क्यों जनता से परेशान है और चुकर दिन हो रही सतराई माम। बिल्कुल हरियाणवी छोरे दो टूके दूध ने सुना दूं सुना। एक तो तेरी या जुदाई मारगी, बाकी जो बचा था वो महंगाई मारगी, महंगाई मारगी। और सुनता हूँ
इसका असर एक जगह और दिखा। कित नवीन जैन नहीं, हाँ नवीन जैन है ना तो स्प्लेंडर हाँ और ना डिफेंडर, हाँ। घोड़े पे चढ़ के पहुंच गया। अच्छा ना स्प्लेंडर ना डिफेंड, घोड़े पे हाँ क्यों की मतलब फिकुंदी। घोड़े पे चढ़ के पहुंच गया, पीएम की अपील का असर दिखा। हाँ। अच्छा और एक और सुने बात तो यार, नवीन जैन ने तो चलो दिखा दिया अपना बढ़िया करे। एक सरकारी अधिकारी है जींद में सीएम मोती, 200 मीटर दूर मीटिंग में जाना था। अच्छा पैदल गई बेचारी, उस तो ज्यादा तो शो कर दे चल ले है। सही कहा। गाड़ी लेके गई ओड़े भी 200 मीटर पैदल नहीं गाड़ी। ना 200 मीटर खातर गाड़ी बता मेरे यार रणवी छू रहे हैं, दूसरे ने नसी है तरमिया खुद फजी है तो वो काम हो रहा है। वही तो हाँ तो फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला तो तू जाना है तंज के लिए जाने जा है कसूते वाले उन्हें उखाड़ कया भाई, नोटबंदी होली, कोरोना बंदी होली, जीएसटी बंदी होली, ये मन ला गए सांस बंदी करेंगे। हाँ लोग हाँ गला घोटेंगे। क्या बात कर रहे हो मेरे यार। हाँ कहो है बात सुन ले। नोटबंदी, जीएसटी बंदी, कोरोना बंदी, सिलेंडर बंदी, आभूषण बंदी, केवल सांस बंदी बची है। ये सही है कि कुछ न कुछ महंगाई बढ़ेगी, कुछ न कुछ महंगाई बढ़ेगी, कुछ न कुछ महंगाई बढ़ेगी। महंगाई की जो मार जो है वो जबरदस्त पड़ रही है। अभी डीजल के दाम 3 रुपये बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम 3 रुपये बढ़ा दिए, दूध के दाम 2 रुपये बढ़ा दिए, गैस का सिलेंडर 261 रुपये बढ़ा दिया। इससे जो है हर चीज़ महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, जो गाड़ियाँ जो चलेंगी वो महंगी होंगी, और टैक्सी का जो वो भी महंगे होंगे। तो महंगाई की जो मार है वो जनता पे पड़ रही है। कसाई जो है ना, जो बकरा काटे, बकरी काटे, भेड़ काटे, के काटे, मुर्गा काटे, उन्हें भी कदे कदे तो दया आ जाती होगी कि इसमें तो रहने दे, लेकिन ये जालिम तो काटने की मशीन है। मेरे यानी छोरे जे तू हो गया तो कुछ नाश हो जाएगा। क्यों पहले मेरे यार मतलब महंगाई तो है, मतलब सांस लेना मतलब दो भर हो रहा है, और जब भाई सांस बंदी होगी तो मेरे यार प्राण पखेरु हो जाएंगे। वही तो हाँ तो भाई जो खबर में तो हमने मजा आ रहा होगा। मैं सोचा एक सवाल भी पूछ लूं, दिमाग में सवाल आ गया। तो बताओ भाई, हरियाणा है ना जो अपना, इसका हरियाणा नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसके पीछे क्या कारण है बताओ। हाँ तो फिर अगली खबर बता दो जो जुड़ी है, जो अपने पूर्व मुख्यमंत्री है उनके अपमान थे। पूर्व मुख्यमंत्री के अपमान ना दे और क्या बात है। हरियाणा में छोरे वो स्वर्गीय पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल वाला मामले निपटे नहीं गए। और तो निपट तो लिया फिर, लेकिन वो निपटे भी नहीं, दोनों बात हो रही। और रेखा शर्मा ने जो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी नहीं थे, उनके बारे में जो बात कही थी वो मामला पूरा तूल पकड़ा। उस मामले में थोड़ा भाई होया भाई कुलदीप बिश्नोई छोड़ेगा, लेकिन वही मामला जैसे चुनाव के नतीजे आ गए ना, निकाय चुनाव के, तो रेखा शर्मा ने माफी मांग ली और उसने कुलदीप बिश्नोई ने स्वीकार कर ली। हाँ स्वीकार कर ली। सीएम ने भी कह दिया इस मामले पे। चौधरी भजनलाल जी ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ सम्मानित ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ सम्मान ਕਰਦਾ और उन्होंने दिखाए हुए रास्ते में असी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं चौधरी भजन लाल जी जो बहुत ही सम्मानित और जिन्होंने हरियाणा की राजनीति को एक बदलने का काम किया है, एक लंबे समय तक उन्होंने हरियाणा को एक दिशा देने का काम किया है। मैं उन्होंने बहुत सम्मान करता। मैंने रेखा शर्मा जी का बयान देखा है और उनके स्पष्टीकरण से मैं संतुष्ट हूँ। उन्होंने अपने शब्द वापस लेकर जो खेद व्यक्त किया है उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि इस विषय पर अब कोई और वीडियो साझा ना करें और जहाँ जहाँ शिकायतें या FIR हुई है वह कृपया वापस ले लें ताकि इस पूरे प्रकरण का यहीं सम्मानजनक समापन हो सके। चलो कुछ मतलब निपट गया, एक तरह से निपट गया, लेकिन एक और मामला गड़बड़ा गया। फेसबुक पे कुलदीप बिश्नोई की जो सोशल मीडिया नहीं है, हाँ और जो फोटो लाग रही थी ना, हाँ उनमें मनोहर लाल खट्टर नड्डा इनकी फोटो हटा दी। तो ई कई इस पे भी कयास लगा रहे हैं भाई भी नाराज तो नहीं, हालांकि उन्होंने माफी स्वीकार कर ली कुलदीप बिश्नोई ने। स्वीकार तो कर ली पर मन में लगा रड़क बाकी है मेरे यार ना। फोटो नहीं हटा दे मेरे यार। हरियाणा में छोरे एक बात तो है मेरे यार, ये बीजेपी में इसे काम होगा भाई। देख रोड़ा होया है, थोड़ा सा कहा होया है, वाद विवाद कर फिर अपना बीजेपी ने तले तले निपटा भी दिया। और जो मामला कांग्रेस में होता मेरे यार तो भाई सिंगुड़ जेर है। बाकी तो मेरे यार किसी मुख्यमंत्री का नाम नहीं रहता, चौधरी पूर्व सीएम थे अपने भजन लाल जी के अलावा भी किसी और का मामला है। एक और बताऊंगा मैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे स्वर्गीय। अच्छा उनका भी गौतम नहीं है, दादा गौतम
उनने एक विवादित बयान दिया है, जिसने लेके फिर बवाल खड़ा हो गया। कसूता बयान दे दिया और बयान इतना चल रहा है, उस बयान पे वो तो आपस में चल ही रहा था। दुष्यंत चौटाला का मैंने नोटिस दे भेजूंगा, वो नोटिस भेज भी दिया। और अब चौटाला तो उस पर तंज मार गया। अच्छा, कह रहा भाई जब ताम करे थे, जब तारा दादा का उस टाइम अपमान कराया करता गौतम, ताम उस टाइम करे थे जब झप्पी भर रहे थे उसकी। हाँ, तो उसने भी उनकी भी खरी खरी सुना दी। मैंने इनके सारे खेल देख रखे हैं। चौटाला साहब का समझौता बीजेपी से, अभी हर यूं कहता था, अब तो बेचारे खिलाफ क्या बोलूं, सारी बीजेपी उजाड़ दी उसने 2000 में। कहता था बीजेपी और ब्राह्मण अगर धरती पर दिख जाए कहीं तो मुझे बता दियो। रिकॉर्ड की बात है, उसने किसी ब्राह्मण को डिप्टी स्पीकर या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी नहीं बनाया। वो कहता था इस कौम का नाश कर दूंगा। नाश तो खुद का ही होगा, रुपए है उनने, खाए जाओ पिए जाओ, इतने सेटिंग करके कहीं कहीं अपने बचते रहो। अल्टीमेटली वो दीन भी जागा, धन भी जागा। क्या क्या कहा लिया यार। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो दादा है, वो कुछ भी कह सकते हैं। जो आदमी जिसका विधानसभा में यह रिकॉर्ड है कि 10 किलो गोबर खा सकता है, वो कुछ ही कह सकता है। राम कुमार गौतम का बेटा वकील है और शायद राम कुमार गौतम खुद वकील। राम कुमार गौतम को पता होना चाहिए चौटाला साहब का अगर एजी कोई था तो आज वो इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी है, जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। तो इस तरह की छोटी अच्छी सोच से समाज का बंटवारा करेंगे। मेरे को जो टिकट दी पार्टी ने इसीलिए दी थी। एक बार उसने कहा था मुझे असेंबली में, कहता है जी आप बार बार कहते हो 10 सीट मेरी वजह से आई, आप इस्तीफा दे दो। मैंने कहा तू इस्तीफा दे, तू तो मिसेज वीरेंद्र सिंह से हारा था, मैंने तो 48,000 वोट से जिता दिया तेरे को, तू इस्तीफा दे। और लोगों ने उसको बता दिया तू कहाँ है, 5वीं पोजीशन पर आया, 8,000 कितनी वोट आई है सिर्फ, स्टूड 5th। वो लड़का अगर सही चलता तो काबिल बच्चा था, बहुत आगे जाता। लेकिन अब ये ठीक है भाई, माल इतना कूट रखा, कमा रखा, सारे गुण बने। वो भाई रोजाना बेवकूफ बनाओ, लोग बने को। दुष्यंत से पहले ये तो पूछो, तेरे मंच पे खड़ा होकर के जो प्रकाश चौटाला का जब ये गाली देता था तब तैने नोटिस नहीं दिया, तब तो टिकट दी थी। उंगली कटा करके शहीद होना चाहता है क्या? जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ गद्दारी इन लोगों ने करी, उसको हरियाणा प्रदेश की जनता कभी भूल नहीं सकती, माफ नहीं करेगी। जहाँ तक गौतम की बात है, आप ये मान के चलो, ये इसकी अपनी भाषा नहीं है, ये भाजपा से चाबी भरी जाती है इसको। ये जिस तरह की भाषा बोल रहा है, इसको लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, लोग इसको कहीं ना कहीं बड़ा सख्त जवाब देंगे। एक बात बताऊं मेरी यार तने, भाई हरियाणा की पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान नहीं सहेंगे उनके वंशज और नहीं सहेंगे हरियाणा के इंसान। अदा भाई खबर चालन लाग रही है, एक सवाल और पूछ लूं, हरियाणा का पहला गांव कौन सा था जो सबसे पहले बसा होगा? बताओ नाम। अच्छा तो फिर अगली खबर बता दो, जो है मनोहर सलाह। मनोहर सलाह? किसने, किसने दी? और तब बात यह है कि बिना मांगी सलाह चालन लग रही है आजकल। अच्छा हाँ, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, केंद्र में मंत्री हैं। उनने अपनी टेंशन तो है नहीं अपनी पार्टी की, नहीं उनने कांग्रेस की ज्यादा टेंशन है। अच्छा हाँ, बीजेपी ने कांग्रेस की टेंशन है, कांग्रेस ने बीजेपी है। उनने अपनी उम्र नहीं देखी, उनने सलाह दे दी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थी। अच्छा बोले बोले भाई तो इसने रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, सलाह दे दी, होगी उम्र होगी, रिटायरमेंट ले ले। हाँ, फिर इसलिए यार मेरे यार संग याले ताऊ ने की कुछ कही, ताऊ ने कही हुआ तो पहले बताऊंगा। खट्टर साहब ने यह भी कह दी कि कांग्रेस की ना नई पीढ़ी आनी चाहिए। या कांग्रेस का ये जो है आजकल पीढ़ी ने, इसका नाम सुनते सारे बेदक जे हैं। हुड्डा साहब को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हुड्डा साहब का नाम जब तक वहाँ रहेगा, वहाँ उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, ना उन स्थानीय निकायों में मिलेगा, ना प्रदेश में कुछ मिलेगा। इसलिए वो पुरानी अगर पीढ़ी है वो कांग्रेस की, वो रिटायर होती जाएगी। नए आदमी कुछ आएंगे, कुछ भला कर पाएंगे तो भला है। हम तो चाहते हैं कुछ ना कुछ विपक्ष भी अपना जिंदा तो रहना ही चाहिए। तो युवा सांगे हड़ताल की बताऊं, सांगे हड़ताल ने कह दी कि भाई रिटायरमेंट तो उनने भी ले लेनी चाहिए, तो तेरी उम्र होगी क्या बच रहा है। बात तो सही है मेरी यार। फिर इस पर फिर पलटवार कर दिया, फिर पलटवार कर दिया। क्या भाई जितनी हुड्डा साहब की उम्र हो रही ना,
इतनी उम्र मेरी हो जाएगी ना तो मैं रिटायरमेंट ले ही लूंगा। कसूती के दिन मेरे यार रेण चुरे है। हाँ, उम्र तो उनकी मेरे से बड़ी है और उनके पीछे पीछे रहूंगा मैं। उनकी उम्र में जब पहुंचूंगा, वो आज संन्यास लेंगे तो मैं उसी दिन संन्यास ले लूंगा जितनी उम्र उनकी है उतनी उम्र होते ही। उम्र तो उनकी मेरे से बड़ी है और उनके पीछे पीछे रहूंगा मैं। उनकी उम्र में जब पहुंचूंगा, वो आज संन्यास लेंगे तो मैं उसी दिन संन्यास ले लूंगा जितनी उम्र उनकी है उतनी उम्र होते ही। फ्रस्ट्रेशन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे बड़े सम्मानीय नेता हैं। बब्बर शेर। बाकी एक बात देखी जाए मेरे यार, देख जो सरकारी नौकरी हो है उसमें सरकार कर्मचारी ने 60 साल में रिटायरमेंट दे दे हैं, पर यार राजनीति का चस्का ही सौ मेरे यार। इसमें चाहे मानस 70-75 दिवाली पी जा हैं, पर राजनीति तो मुंह नहीं छुटता। जम्मार हुड्डा साहब थे बहन कई बदे ना मैं टायर्ड हूँ ना मैं रिटायर्ड हूँ। अरे यार फिर 60 साल वाले कर्मचारी क्यों रिटायर्ड मान लो है? वही तो। तो भाइयों एक सवाल और बताए दो। हरियाणा का एक जिला है जिसकी सुरही है ना बहुत फेमस है दुनिया भर में, तो बताओ ये जिला कौन सा है? तो भाइयों अगली खबर बता दो जो जुड़ी है मुख्यमंत्री के पंजाब दौरे थे। मुख्यमंत्री के पंजाब दौरे थे उम्र यार तू क्या तो सही रह देख हरियाणा में छोरी क्यों हरियाणा के जीसीएम है ना जो हरियाणा में घाट दिखे हैं और कितने चुनावी राज्य हमारे पंजाब में घने दिखने लग रहे मेरे यार। तो तू बात तो विपक्ष भी गए। अच्छा हाँ, हुड्डा साहब ले लो विपक्ष का कोई भी लगा लो सारे नुकरण लाग रहे हैं। भाई इस मुख्यमंत्री ने नो करो पंजाब में चुनाव में घड़े उड़ा गणांडा सार दिन पंजाब की जिम्मेदारी दे दो और आड़ा कोई नया फुल टाइम मुख्यमंत्री दे दो। पार्ट टाइम हो गया। अच्छा वो पार्ट टाइम मानना उन्होंने फुल टाइम की डिमांड। पंजाब में ज्यादा रहे हरियाणा में कम रहे। हरियाणा पे फोकस कर ले तो बेहतर नहीं होगा? हमारी समस्याएं कम है क्या? पंजाब जा रहे हैं इनको केवल चुनाव नजर आते हैं। ये तो झूठ बोलते हैं, जब भी आएंगे झूठ बोल लेंगे चले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी पंजाब की यात्रा पर है और आजकल रूप बदलने लगे। अच्छा है पगड़ी उन्होंने धारण कर ली और पगड़ी धारण करना तो बहुत अच्छी बात है। पगड़ी हमारी सम्मान की पगड़ी होती है, मगर उस हरियाणा की पगड़ी को पहनकर पंजाब में घूम रहे हैं। मेरे हरियाणा छोड़े हरियाणा में क्यों करनी होंगी समस्या खत्म है? क्यों अपने बीजेपी वाले सूबे के मुखिया साहब तो चुनावी राज्य में खिलाने लग रहे सकते। तो एक सवाल का और जवाब दे दो। गूगल देखने की तो तुम क्या जरूरत करोगे? हरियाणा का पेरिस किसे कहते हैं जो सुख सुविधाओं से संपन्न है? बताओ। तो फिर अगली खबर जो जुड़ी है बताऊंगा है जुड़ी है कांग्रेस में ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक। कांग्रेस में हाँ सब कुछ ठीक ठाक। क्या बात कर मेरे तू मजाक कराएगा को सुपना दिखने लग रहे हैं? सही कहता हूँ मैं मजाक के करता। कांग्रेस में कहते ठीक हो सके कि मैं भाई तुम यार वही वो सद्भाव यात्रा निकालने ब्रिजेंद्र वाली। हाँ अब उसमें क्या था और राव नरेंद्र पहुंच गए। अच्छा उन्होंने सोचा खुश हो गया मैं चलो प्रदेश अध्यक्ष आ गया पार्टी का। लेकिन आड़े भी वही काम कांग्रेस में ना प्रदेश अध्यक्ष नहीं बख्शा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहा है वीरेंद्र सिंह चौधरी की कह दी कहने लगा आज ने मेरी 6 महीने पास याद राव नरेंद्र जी जो हमारे अध्यक्ष हैं ये 9वें हैं, मतलब हमारी टोली में। मेरे हरियाणवी छोरे वो एक गाना नहीं सुना तेने? अगर रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। सही बात है। एक और सुन ले। बाप ने तो उस पे कर दिया राव नरेंद्र पे। अच्छा अब बेटा ने क्या कराया वो सुन। उसने भी राव नरेंद्र पे कर दिया? ना हुड्डा साहब ने निकाला भाई मैं यात्रा में गया, मैं तो स्टेज पे गया थोड़ा। अच्छा वो हाँ ना में। लेकिन उस पे वीरेंद्र सिंह ने तंज मार दड़ी गया कया भाई आड़ तो सद्भाव में सब शामिल हुए हैं, चाहे सड़क और चाहे मंच हो सबकी भागीदारी इसमें। यह बात कंदड़ी तंज मार दिया। नहीं गया मैं यात्रा में नहीं गया। कब देखा यात्रा तेरे मेरे को? यात्रा में कब देखा भाई पता नहीं। यात्रा में नहीं गया, कोई पार्टी प्रोग्राम नहीं है, ये इंडिविजुअल है। राहुल जी आए हमारे नेता हैं, हम गए वहाँ किसी का हौसला बढ़ाते हैं। तू कल लग जाता हो सकता है तेरे लिए बना लूंगा राहुल जी को आ जाए। कुबद्दी है पूरे कुबद्दी, कुबद्दी है पूरे कुबद्दी, कुबद्दी है पूरे कुबद्दी। नॉन स्टॉप। भूपेंद्र हुड्डा जी मेरे उनके ऊपर बयान देना कोई शोभा नहीं देता। वो बहुत सीनियर है, बहुत ज्यादा सीनियर है, कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हैं। तो उस नाते मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जो सभा भी थी वो सद्भाव यात्रा की थी। राहुल गांधी जी वहाँ किसी और चीज के लिए नहीं आए थे, सिर्फ और सिर्फ सद्भाव यात्रा के लिए आए थे। तो सद्भाव यात्रा का मंच है या सड़क है, सारा सद्भाव यात्रा का हिस्सा है। कोई विरोध में नहीं हूँ मैं किसी की यात्रा के, कोई विरोध में नहीं हूँ मैं किसी की यात्रा के, कोई विरोध में नहीं हूँ मैं किसी की यात्रा के। पर्सनल समस्याएं ज्यादा है।
मेरे हरियाणा की तुझसे ये गया था शुरुआत में, हरियाणा कांग्रेस में सब ठीक है। तो हमने बेरा है हरियाणा कई चीजें लेके प्रसिद्ध है, तो एक सवाल फिर हम किस तरह छोड़ दें, यो तो तानु पक्का बेरा होगा भाई, हरियाणा में महाभारत का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था और कौन सा जिला था बताओ। तो खबर मजा आ रहा है, तो मनोरंजन भी जरूरी है गलत गलत, तो अब तुम सुनो अपना हरियाणवी चुटकुला। ताऊ या भैंस के में बेचे से भाई 1 लाख रुपये लूंगा, पर ताऊ इस भैंस की एक आंख में तय फर्क से। अरे जो कोई तने भैंस से दूध काटना से अगर नैन में टक्का करवाना से। तो फिर अगली बता दो जो जुड़ी हरियाणा के बयानवीर और बयान बहादुर है। अच्छा है, तो सुना फिर हरियाणा छोरी तका जते किमें के कुछ क्या हरियाणा के बयानवीर और बयान बहादुर लिस्ट में सबसे पहला नाम है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र साहब। अच्छा, के कुछ कह दिया उनने कह दिया भाई बयान विद के कौन ना विद के, वो कह रहे भाई और कोई विद के ना विद के, ये बयान सुन के बीजेपी वाले जरूर लोग तो बिदक है, लेकिन बीजेपी के लोग जरूर बिदक जाते, बिदकने भी चाहिए। मतलब बात कह दी मेरे यारी ने तो है। और कुछ के कौन के बीजेपी पे हमारे तो फिर तनवीर बीजेपी के पास रहती शिक्षा मंत्री अपना हरियाणा के मई पल डंडा, उन्होंने कह दिया, इन्हें तो जनता ने इलाज कर दिया, जनता ने रोक काट दिया, नहीं इन तभी बातें क्या करनी है। पूरी कांग्रेस की जो बौखलाहट है वो सामने आ गई है। तुम जनता को या उसके फैसले को नकार के अच्छा नहीं कर रहे हैं। यार कुल मिलाकर हरियाणा के बयानवीर और बयान बहादुर अपने बयान प्रदेश का माहौल करे नरम गरम रोमांचक। तो भाई एक सवाल और बता दो भाई, तम ज्ञानी तो हो लिए सारा बिना गूगल देखे बता दो, हरियाणा की सबसे बढ़िया प्राकृतिक नेचुरल झील कहाँ है और कौन सी है। तो फिर अगली खबर बता दो जो जुड़ी है हरियाणा में बढ़ते क्राइम ने लेके, अपराध ने लेके, सुरक्षा ने लेके। अच्छा ये भी क्यों गमरे यार, और तो उतना बेरा बवाल तो हुए हैं, लेकिन इस पर सवाल भी उठने लग रहे, सियासत भी बहुत तगड़ी हो रही है। अच्छा हाँ, कांग्रेस वाले कहे हैं, राव नरेंद्र साहब कहने लग रहे हैं भाई हरियाणा में ना गुंडा राज है, कोई सुरक्षा नहीं है, अपराधियों का कोई कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका। 15 तारीख की रात को 16 तारीख को सुबह नारनौल जो मेरा निवास स्थान है, आपका घर है, उस घर के ऊपर 6 लोगों ने हथियारों समेत आकर के हमला बोला, सीसीटीवी की तार काट दी गई, सर्वेंट्स के क्वार्टर बाहर से बंद कर दिए और अंदर घुसने के लिए दरवाजा तोड़ने की कोशिश। जब प्रदेश के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है और कानून व्यवस्था के तो आप चंपाएंगे, उसका तो आप NCRB की रिपोर्ट में पीढ़ी में 4थे नंबर है, और जो ये सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स में तो सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है आज पूरे हरियाणा में। अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। प्रदेश में जो निरंतर गुंडागर्दी बढ़ रही है, एक वीडियो यमुनानगर से आई, एक छोटी बच्ची को सरेआम किस प्रकार किडनैप कर करके ले जाया गया, कैसे उसके साथ मारपीट की गई, बदव्यवहारी की गई। कभी करनाल से खबर आती है, कभी गुरुग्राम से खबर आती है, कभी रोहतक से खबर आती है। आपके यहां पर दवाड़ी के अंदर CIA इंचार्ज जो है वो नशा विक्रेता के रूप में सामने आ रहे हैं। प्रदेश किस ओर जा रहा है। कानून व्यवस्था की हालत इन दिनों बद से बदतर होती जा रही है। हर रोज कहीं ना कहीं से शूट आउट की खबर आती है, किसी को भी घर के बाहर सरेआम सड़क पर गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। और मुख्यमंत्री जो हरियाणा के नायब सिंह जी, उनके पास अपने प्रदेश हरियाणा के लिए समय ही नहीं है। कभी वो वेस्ट बंगाल में चुनाव प्रचार पे होते हैं, कभी वहाँ वेस्ट बंगाल में शपथ ग्रहण में उनको जाना होता है, कभी दिल्ली में ज़्यादातर समय मुख्यमंत्री जी का बीतता है, दिल्ली में बीजेपी के लीडर से मीटिंग करते रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं, दिल्ली में ज़्यादातर समय उनका बीतता है। और बचा खुचा जो समय फिर उनको पंजाब में भी प्रचार के लिए जाना होता है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के लिए हरियाणा लीस्ट प्रायोरिटी है। जिस प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं वहां के लिए उनके पास समय ही नहीं, और यही कारण है कि अपराधियों में कोई भय ही नहीं है। हरियाणा में कानून व्यवस्था पर सवाल और चुगरदेन हो रहे सब बवाल। और पूर्व मंत्री ने JP दलाल है, हाँ, उनने तो हरियाणा सब तो सुरक्षित दिखा है, और दूसरे राज्य देखेगा ना उनमें सब तक कम अपराध है हरियाणा में। अच्छा खूबसूरती बात है मेरे यार, तो है बिल्कुल। हरियाणा की कानून व्यवस्था बाकी प्रदेशों से बहुत बेहतर है। कानून व्यवस्था के तो आप चंपाएंगे, उसका तो आप NCRB की रिपोर्ट में पीढ़ी में 4थे नंबर है, और जो ये सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स में तो सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है आज
पूरे हरियाणा में। भाई विपक्ष वाले तो ठान लाग रही से कानून व्यवस्था पर सवाल, और सत्ता पक्ष वाले ने कानून व्यवस्था नहीं दिख रही से बदहाल। ले भाई एक सवाल और बता दो, यो भी बता दो हरियाणा का राजकीय पशु और पक्षी कौन सा है? दो भाइयों बस, अरे तो भाइयों बस इसे कार्यक्रम में हमारा गला इतना है, बाकी तो हम देखते हो दिल्ली एनसीआर हरियाणा। हमने तो इजाजत है। राम राम। राम राम।